नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। दावते इस्लामी का गुल्लक जिहाद कनेक्शन सामने आ रहा है और ये नाम लगातार आप लोग सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दावते इस्लामी का नेटवर्क फैला हुआ है। ये खबर चौंकाने वाली इसलिए भी है क्योंकि ये नेटवर्क लगातार तेजी के साथ पांव पसार रहा है। सबसे पहले पीलीभीत से, उसके बाद कानपुर होते हुए बरेली में भी ये नेटवर्क मौजूद है कि दावते इस्लामी चंदा इकट्ठा कर रहा है। और ये चंदा क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, इसके पीछे का नेटवर्क क्या है, इसके लिए कई दुकानों पर क्यों गुल्लकें रखी गई हैं। पाकिस्तानी तंजीम दावते इस्लामी का नेटवर्क कहां तक फैला है। दुकानों, मस्जिदों और मदरसों में चंदा इकट्ठा करने के लिए गुल्लकें रखी गई हैं। उदयपुर कांड के बाद अब दावते इस्लामी के नेटवर्क को लेकर के पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। पीलीभीत में तो दावते इस्लामी ने इंग्लिश मीडियम स्कूल तक खोला हुआ है। खास बात यही है कि ये चंदा जाता कहां है, कौन ले जाता है, किसको इसकी जानकारी है और कौन इसका सरगना है, इसी पर आज हम एक बड़ी चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आज यहां पर दावते इस्लामी के नेटवर्क को टटोलेंगे, खंगालेंगे और सारी परतों को हटा करके सच बताने वाले हैं। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। गुल्लक जिहाद का पाकिस्तान कनेक्शन। ये दावत इस्लामी के जो मेंबर होते हैं, जो भी कैंडिडेट वो होते हैं, जो इसका चार्ज होता है इनके पास, वही लेके जाते हैं। यहाँ पीलीभीत में कौन है, कहाँ है, इस बारे में कुछ आप नॉलेज नहीं है कि कौन है, फिलहाल नाम से ही वाकिफ नहीं है। इसका ऑफिस वगैरह कहाँ है? ऑफिस भी नहीं पता कहाँ पर है। तो ऐसी ही हमने रख ली, पहचान वाले लोग हैं। गुल्लक मार का दे रखा ही है, तो देखो ये दे रखा है। दावते इस्लामी की गुल्लक से दहशत का प्लान। देखिए, दावत इस्लामी ये पाकिस्तान का संगठन है और इसके लिए मेरे वालिद माजिद सरकार हुजूर मुशाहिद मिल्लत ने 99 बम्बई से इसका बाइकाट का ऐलान करा और 99 से हमारी दरगाह आस्ताने अली आशमतिया, जिसका मैं गद्दी नशीन हूँ, तब से अब तक इसका हम लोग विरोध करते चले आए हैं। कानपुर, पीलीभीत, बरेली, गुल्लक जिहाद की पहेली। और मेरी भी यहाँ की जनता से ये अपील है कि जो भी देशद्रोही और देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले लोग हैं, चाहे वो संगठन हो या व्यक्तिगत लोग हों, उन सब का हमको पूरी तरह से बहिष्कार करके और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी से भी बात कर रहा हूँ कि ऐसे जो भी लोग किसी भी तरह का वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं बरेली में, ऐसे लोगों के ऊपर इतनी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह की सोच भी उनकी खत्म हो जाए। क्यों है गली गली में दावते इस्लामी की गुल्लक? खड़ा हूँ पीलीभीत की मेन मार्केट में। ये नल्टी सिनेमा रोड कहलाती है। यहाँ से 10 कदम की दूरी के पर सदर कोतवाली है और 10 कदम की दूरी के पर मेन मार्केट है। मैं आपको दिखा दूँ, एक बिजली की दुकान है। यहाँ पर ये बिजली की दुकान है और इस दुकान पर भी दावते इस्लामी की एक गुल्लक रखी हुई है। ये हमारे सामने ये गुल्लक रखी हुई है जिसके पर साफ तौर के पर लिखा है कि दावते इस्लामी। इसी तरीके की गुल्लकें यहाँ पूरे शहर में तकरीबन सैकड़ों की संख्या में दुकानों के पर रखी हैं, जो देखी जा सकती हैं। यहाँ पर गुल्लक हिंदुस्तानी, साजिश पाकिस्तानी। तहरीके तालिबान, जमात उद दावा, इन सब नामों से तो आप परिचित हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम यहां पर उभरा है दावते इस्लामी, जो गुल्लक रख के दुकानों पर अपना बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश के अंदर भी संचालित कर रहा है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सैयद जावेद मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ। एसएन सिंह साहब, इस प्रदेश में आपकी सरकार है और ऐसे में दावते इस्लामी का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चल रहा है, गुल्लकें दुकानों पर रखी जा रही हैं, स्कूल संचालित हो रहे हैं। क्या खुफिया विभाग को, खुफिया एजेंसी को इस संगठन के बारे में जानकारी नहीं है? देखिए अनुपम जी, कोई भी संगठन हो, चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, अगर वो देश विरोधी कार्य करता है, देश को तोड़ने का कार्य करता है, या यहाँ अपने देश के पैसों को अपने दुश्मन देशों को पहुंचाकर
देश के तोड़ने का कार्य करता है, निश्चित तौर पे हम उसकी निंदा करते हैं। दूसरी बात रही अनुपम जी आपके सवाल की, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पारदर्शी, जवाबदेही, ईमानदार सरकार है, और हम कोई भी कार्रवाई धर्म के आधार पर नहीं करते हैं। सभी धार्मिक सवाल की ऐसे नहीं है, ये रटा रटाई स्क्रिप्ट से मतलब नहीं है। पीलीभीत, कानपुर, बरेली, 3 जगह तो हम लगातार बता ही रहे हैं। वहां के जिला कप्तान, जिला कलेक्टर से आपने क्या कार्रवाई कराई, बताइए आप, जनता पूछ रही है। देखिए अनुपम जी, आपके पास अगर कोई पुख्ता बहुत जानकारी हो, चूंकि कल आपके रिपोर्टर जो दिखा रहे थे उसमें वो लोग कैमरे के सामने नहीं आए, आज तक के रिपोर्टर आज भी गए थे, उन्होंने कहा ये गुल्लक तो रखा हुआ है, लेकिन ये कहाँ जाता है और ये पैसे कहाँ प्रयोग में आता है, ये हम लोगों को नहीं जानकारी है। हम लोग अभी तक यही जानते थे कि यह बच्चों के पढ़ाने के कार्य में आता है, और जब भारत में आपदा आई उस समय में इस आपदा काल में लोगों को भोजन देने के कार्य से जुड़े हुए थे। लेकिन आज जब देश के लोग ही अनुपम, जो हमारे किसी भी धर्म के लोग हैं, जब उससे अपना रिश्ता तोड़ के बात कह रहे हैं कि हम इससे नहीं जुड़े हुए अनुपम जी, तो निश्चित तौर पे आप कार्रवाई किसके ऊपर करेंगे? नहीं, धर्मेंद्र यादव, सवाल ये है, पाकिस्तान का संगठन भारत में आकर के इस तरीके से दुकानों पर गुल्लक रख के चंदा वसूली हो रही है, क्या सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए? अनुपम जी, ये उत्तर प्रदेश में अगर हो रहा है तो उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा फेल्योर है। किसी दूसरे देश से, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे चाइना हो, किसी दूसरे देश से लोग आकर के कोई एक्टिविटी करते हैं, देश विरोधी गतिविधि करते हैं, ये जवाबदेही किसी सरकार की है कि नहीं है, मुझे बता दीजिए आप। जब भारतीय जनता पार्टी के IT सेल का आदमी खुद ही आतंकवादियों को सूचना प्रसारित कर रहा हो, तो भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे रोकेगी? भारतीय जनता पार्टी अगर इतना रोकने की इच्छा शक्ति होती इसकी, तो आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश और पूरा देश आग में जल रहा है वो नहीं जलता। आपने देखा होगा कि उदयपुर की जो घटना थी उसके पहले ही वहां पे घटना हो चुकी थी अमरावती में। अमरावती की घटना में भारतीय जनता पार्टी विधायकों की सुरक्षा में ज्यादा ध्यान दे रही है, आम जनमानस की सुरक्षा कोई मतलब नहीं है। हिंदू को काट दिया जाए उसे कोई मतलब नहीं है। ये संगठन तो काफी दिनों से चल रहा है। उस समय ऐसा हुआ, उस समय ऐसे कोई गतिविधि चली मुझे बताइए, ऐसी कोई गतिविधि चली मुझे बताइए। आप अनुपम जी बता दीजिए, ऐसी कोई गतिविधि चली हो तो बताइए उसको। अब जब उस समय कोई गतिविधि नहीं चली थी तो आज गतिविधि चल रही तो आप उसको कैसे डिफेंड कर सकते हैं? सवाल जरूर पूछिए। ये लोग तो खड़े होकर शोर मचाने लगते हैं, अगर हम कोई कार्रवाई करते हैं तो उसी धर्म की राजनीति करते हैं। ये तो सत्ता में आते ही जो लोग लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में घटनाओं को अंजाम दिए रहते हैं, जो लोग रामपुर में सीआरपीएफ कैंपर घटना को अंजाम दिए रहते हैं, जिनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोषी करार देता है, उनको भाईचारे के नाम पे छोड़ने का कार्य करते हैं। ये लोग हमसे सवाल पूछेंगे तो बिना ही सरकार के अरे आप देखिए, इतनी बड़ी वारदात कैसे हो सकती है, इतनी बड़ी गतिविधि कैसे चल सकती है? ये पार्टी आतंकवादियों की है, आतंकवादियों के साथ देने वाली, आतंकवादियों के हाथ बढ़ाने वाली है, तो पार्टी पहले से ही आतंकवादियों की पार्टी है। आप बताइए इनको बयान है, सार्वजनिक तौर पर बयान है आतंकवादियों को इसलिए आप तो फंड इकट्ठा नहीं करने आए हो, आप तो दानपत्र में पैसा ले रहे हो और गुल्लक में भी पैसा ले रहे हो, और दोनों अपने पार्टी को आतंकवादी संगठनों से जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। देश की सुरक्षा रुकिए, अखाड़ा मत बनाइए, इसका कोई मतलब नहीं, व्यर्थ है ये बातचीत। नहीं, आप इस तरह से अखाड़ा मत बनाइए, ऐसे से रुकिए साहब। धर्मेंद्र यादव रुकिए भाई, ऑडियो डाउन करिए। सैयद जावेद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं बड़े अदब के साथ। सबसे बड़ी बात यह है, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि चाहे कोई भी प्रदेश हो, चाहे कहीं पर भी हो, अगर मुस्लिमों की स्थिति खराब है तो उसे बेहतर होना चाहिए, अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, इसके मैं पक्षधर हूं। चाहे उसके लिए जो भी प्रयास सरकारों को करना हो या आम लोगों को करना हो, करना चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि पाकिस्तान में अगर कोई संगठन चला रहा है और उस संगठन के नाम पर भारत में चंदा वसूली हो रही है और गुल्लक रख के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या यह गलत नहीं है? देखिए, ये मौजूदा अभी जो मौजूद सामने आया है, ये तो एक जांच का विषय है, और मुझे लगता है कि काफी देर के बाद जो है, आज याद आ रहा 8 साल जो है केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और पूरा जो है 5 साल का कार्यकाल जो है योगी सरकार ने निकाला, और ये दूसरा कार्यकाल जो है वो योगी सरकार का है। और इतने वक्त से अगर ये तंजीम चल रही है और इसका कुछ ऐसा कनेक्शन जैसे आप बता रहे हैं कि बताया जा रहा है, तो ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा ये क्या पूरा मौजू है और क्या चीज है। लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद, इतनी चीज हो जाने के बाद, अगर आज आप जाग रहे हैं
तो सवाल तो फिर सरकार से पूछा जाएगा, जो मौजूदा सरकार है, क्योंकि सरकार को हर एक लेकिन चीज सवाल का ये है इल्म कि मुस्लिम समाज के लोग दावते इस्लामी को जो पैसा दे रहे हैं, सैयद जावेद, ये पैसा जाता कहां है? कभी लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये दावते इस्लामी कहां से ऑपरेट होता है, और इस देश के अंदर क्या पाकिस्तान का संगठन चलाया जाएगा? नहीं, देखिए क्या है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अक्रॉस दी इंडिया भी हैं, और मुझे लगता है, जहां तक मैं जानकारी जुटा पाया, चीजें जुटा पाया इस बारे में, कि और भी देशों के अंदर तंजीम रन हो रही है। इसका बेस बताया जा रहा है कि पाकिस्तान है। मौलाना इलियास साहब इसके बानियों में से एक रहे, और 1981 के आसपास की ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार्ट हुई और पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हुई। उसके बाद जो है इंडिया, नहीं, आपको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे संगठनों पर? सैयद जावेद, हाँ या ना में जवाब दीजिए। कार्रवाई, अगर कार्रवाई तब आप करते हैं जब इसका किसी और चीजों से रिलेटेड जो है उसमें नाम आता है, कि कई दूसरी गतिविधियों में नाम आता है, तो उसमें आप देखते हैं कि कार्रवाई अगर हो सकती है तो संवैधानिक तौर पे और जो कार्रवाइयां होती हैं वो लोग करते हैं, सरकारें करती हैं। पहले तो जांच होगी इसकी, कि जांच के अंदर क्या निकल के आता है, ये पैसा कहाँ जा रहा है, और इससे जो लोग अगर इन्फ्लुएंस हैं या इस ऑर्गेनाइजेशन से इन्फ्लुएंस है, तो वो कितने इन्फ्लुएंस हैं इससे, इसके ऊपर निकल के देखना एहसन चाहिए। सिंह साहब, सवाल यहां पर ये है, सैयद जावेद जो सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार आपकी है, इसलिए जवाब आपको देना पड़ेगा। अनुपम जी देखिए, आज तो अभी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये हालात है। अगर कार्रवाई कर देंगे तो बहुतेरे लोग कहेंगे कि हम तो उनको देश में रहने ही नहीं देना चाहते। अनुपम जी, कई राजनीतिक कौन बचाएगा? तो कौन बचाएगा? खुलकर बोलिए। सैयद जावेद बचाएंगे, समाजवादी पार्टी बचाएगी, धर्मेंद्र यादव बचाएंगे, कौन बचाएगा? अनुपम जी, समाजवादी पार्टी को देखिए, सबसे पहले न्यूज शक्ति तो होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने जब सजा मिले किया, हुए हैं, हाईकोर्ट ने जब आतंकवादियों को सजा किया, मिलके काम करवाते हैं, पोलराइजेशन इसी वजह से करवाते हैं कि ये तो हमारे भाई है, इससे भाईचारा कायम रहेगा। और अरे आप जो कार्रवाई करो ना पहले। भाई तो आप भी बोल रहे हो, भाई हैं सिंह साहब, भाई तो आप भी बोल रहे हो कि उसी देश के हैं, लेकिन जो गलत गतिविधि में लिप्त है उस पर खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे आप? उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे नहीं करोगे? इतनी भी हिम्मत नहीं बची अब कार्रवाई करने की। अगर आपकी सरकार पंगु हो चुकी है तो बताइए भाई, जनता को बताइए हम पंगु हैं, हम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं कार्रवाई करना। इस गेम के नाते जो है ये नुकसान हो रहा है। गेम नहीं है, आपका गेम है, आपके दिमाग में गेम चलता है, आपके दिमाग में हमेशा तोड़फोड़ चलती है, आपके दिमाग में देश को बांटना चलता है, आपके दिमाग में विधायकों को खरीदना चलता है, यही गेम चलता है आपके दिमाग में। देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है आपको, नागरिकों की सुरक्षा से आपको कोई मतलब नहीं है, कोई आतंकवादी गतिविधियों से कोई मतलब नहीं है। आपके बीजेपी आईटी सेल का हेड जाके आतंकवादियों के साथ सूचना एक्सचेंज करे से कोई मतलब नहीं है। आपको देश आगरा में देखिए, इसलिए आगरा में इनका जूस निकलता है, इनके जूस में भारत के झंडे जलते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद किए जाते हैं। और अगर हम कार्रवाई करेंगे ये तो भाई नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। सैयद जावेद भाई, ऑडियो डाउन करिए, नहीं अखाड़ा मत बनाइए, एक एक करके बात को रखिए, सभ्यता के साथ, शालीनता के साथ। हम आपकी बात को सुन रहे हैं, दर्शक भी सुन रहे होंगे, एक एक करके बात को रखिए, ऐसी हड़बड़ी क्या है? नहीं, मैं आ रहा हूं एक मिनट आपको। सैयद जावेद, एक सवाल मैं आ रहा हूं, ऐसे सिखा रहा हूं। सैयद जावेद, सवाल ये है कि इस्लाम क्या इस बात की इजाजत देता है, या फिर तमाम मुस्लिम समाज के लोग ऐसे संगठनों के, ऐसे लोगों के बहकावे में कैसे आ जाते हैं जो विवादित तरीके से प्रचार और प्रसार की सामग्री लोगों में बांटते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, लोगों को मुस्लिमों की स्थिति बेहतर करने के लिए चंदा और इस तरह से गुल्लक के सहारे लूटने की कोशिश करते हैं, और वो भी सीमा पार से। देखिए, मैं थोड़ा सा इस मौजू को और तरीके देखिए, जो आरोप लगाया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, और इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो है बार बार एलिगेशन लगते हैं, चीजें होती हैं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कोरोना काल के अंदर, जो आपने देखा तबलीगी जमात को कोरोना जिहादी बताया गया, ये कोरोना फैला रहे हैं। उसके बाद पूरी उस तंजीम को जिस तरीके से हमने देखा, नहीं तो आप कहना चाह रहे हैं दावते इस्लामी बड़ा अच्छा काम कर रही है, सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको पहला पुरस्कार दे देना चाहिए क्या? मैंने ये बोला, ये तो अल्फाज आपके हैं, आप मेरे मुंह में जबरदस्ती अल्फाज। नहीं तो आपको नहीं लगता जब इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो जांच नहीं होनी चाहिए? सैयद जावेद, मैंने आपसे पहले ही कहा, ये तो एक जांच का विषय है,
अगर आपको इस चीज की अगर समझ नहीं आ पा रही, मैंने पहले ही अल्फाज अपने ये कहे तो आप ये कह रहे हैं, आप जिस बात को कह रहे हैं, मेरा सवाल सीधा नहीं, सुन लीजिए, आप जिस बात को कह रहे हैं, सवाल ये है कि अगर नहीं, सवाल यहां पर ये है कि अगर मुस्लिम समाज के लोग ऐसे लोगों के झांसे में आ रहे हैं तो कमी कहां है, यह समझना चाहता हूं मैं, ये बताइए आप। कमी कहां पे? देखिए, जब क्या होता है, कानपुर के अंदर दंगा होता है और जो भारतीय जनता पार्टी के एक स्पोक पर्सन ने जो अल्फाज कहे उसको लेकर के ये डिबेट को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। आप इनको ये पूछिए, जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को तोड़कर अपने धर्म में समाहित करने का कार्य करते हैं, जब बाहर से फंडिंग कराकर और एक धर्म के लोगों को तोड़कर उस धर्म के लोगों से शादियां करने का कार्य करते हैं, तो क्या कभी ये खड़ा होकर या कोई राजनीतिक पार्टी आज तक भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी ने आवाज उठाया? अरे इन लोगों के ऐसे संगठनों में तमाम आतंकवादी पाए गए। आप देखिए होंगे, एक महीने पहले एक विदेशी आतंकवादी मेरठ से गिरफ्तार होता है। ये लोग तो सपोर्ट करते हैं अनुपम जी, ऐसे लोगों का तो सपोर्ट करते हैं। ये तो चाहते हैं कि भारत मेरा घर, भारत का खाकर विदेशी ताकतों को मजबूत करके देश में बंटवारे की लकीर खींचे। यहाँ पर ये नुपुर शर्मा को डिफेंड करने बैठ गए। आपका जो अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आतंकवादियों का साथ कौन देता है? आतंकवादियों का साथ कौन देता है? आतंकवादियों का साथ कौन देता है? कौन छोड़ने का कार्य करता है? आपकी सरकार आते ही किसको छोड़ते हैं? आपकी सरकार आते ही किसको छोड़ा जाता है? आप बताइए ना। अरे सुनिए, देश में जब ऐसे संगठन चलते हैं जो दूसरे धर्म को आत्मसात करने का कार्य करते हैं, आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? और उससे पहले शिवराज सिंह चौहान के अंदर, जब शिवराज सिंह चौहान उससे दूसरे टर्म में जो आपके मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, आप सच्ची आवाज क्यों नहीं बनते हैं? आप सबकी आवाज क्यों नहीं बनते हैं? आप हमारी भी आवाज बनिए और अपनी भी आवाज बनिए। आप सच्ची आवाज क्यों नहीं बनते हैं? आप एक संगठन की आवाज मत बनिए। हम भारत के लोग हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारत से प्रेम करते हैं, हम सब लोग राष्ट्रवाद को मानते हैं। वो बहस करने से कोई फायदा नहीं, मौजूदा मौजूद के ऊपर बात करिए। सही जावेद, मैं रोकूंगा आपको। सही जावेद, ऐसे रुकिए भाई, रुकिए, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। धर्मेंद्र यादव, सवाल ये है कि राजनीति से इस तरह मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर इस तरह के संगठन भारत में संचालित होते हैं और कई सालों से संचालित हो रहे हैं, तो सवाल यह है कि ऐसे संगठनों को किसने पनाह दी, कैसे ये यहां पर आकर के अपने नेटवर्क को पसारे? क्या ये सारी चीजें सवाल नहीं खड़े करती हैं? अनुपम जी, इस देश के अंदर जितने धर्म हैं, कोई भी धर्म अगर संविधान के इतर कोई इजाजत देता है तो उसको रोकने का काम उत्तर प्रदेश, अगर प्रदेश में हो रहा है, अगर देश में हो रहा है, भारत सरकार का है। अगर इनके खिलाफ कोई गतिविधि चल रही है तो पूरी तरह से भारत सरकार का फेल्योर है और उत्तर प्रदेश सरकार का तो है ही। तो इस बात को अगर बीजेपी मान के आज से कार्रवाई शुरू कर दे, आज से कार्रवाई शुरू कर दे, तो इसके बाद नाते कभी भी आज तक आवाज उठाए हैं? अनुपम जी पूछ लेंगे, आप अनुपम जी को मत बताइए। आप सिंह साहब अपनी बात रखिए, आप अनुपम जी को डिबेट करना मत सिखाइए। अगर आप अनुपम जी को भी बताएंगे, आप हमें भी बताएंगे, आप उनको भी बताएंगे, तो आप भी डिबेट करा लीजिए। आप हमारे बीच में बात करना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये कोई शिष्टाचार नहीं है। आप के भारतीय जनता पार्टी का अगर यही शिष्टाचार है कि डिबेट का जो एंकर है उसको भी आप ज्ञान देने लगो आके यहाँ पे, और हमें भी ज्ञान देने लगो, पूरे दुनिया को ज्ञान देने, ज्ञान ले भी लो, जो सच बात उसको मान भी लो। इतना बड़ा गतिविधि चल रहा है तो भारत सरकार क्या कर रही है मुझे बताइए? जीरो टॉलरेंस वाली सरकार कैसे हो गई है? क्या जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? जीरो टॉलरेंस का मतलब इस प्रदेश के लोगों को बताइए। आप प्रदेश के लोग सुन रहे हैं डिबेट को, इस बात को समझिए क्या होता है। बहस गर्मा गर्म हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की हमारे पास कमी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धर्मेंद्र यादव साहब, सैयद जावेद और एसएन सिंह। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इस बहसा बहसी से कोई हल निकलने वाला है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस तरीके से दावते इस्लामी ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अपने पैर पसारे हैं, अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में खुफिया एजेंसियां, तमाम जो एजेंसियां जांच करती हैं, वो किस तरीके से इसके नेटवर्क को भेदने की कोशिश करती हैं। और जो दुकानों पर गुल्लक का डिब्बा रखा हुआ है, इस डिब्बे में जो पैसे डाले जाते हैं, इसका नेटवर्क और इसके तार कहां तक हैं, इसको समझना होगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है। नमस्कार।